स्टूडेंट्स, वेलकम टू SKVY क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें दे रखा है कि टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, यानी कि पॉजिटिव 10 था क्योंकि अबव जीरो है। कब था ये? 12 PM पर। इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, यानी कि अगर ये टेम्परेचर जो है हर 1 घंटे के बाद 2 डिग्री कम होता जाता है और ये काम कब तक चल रहा है? मिडनाइट यानी 12 o'clock AM तक चल रहा है। तो एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो? तो किस टाइम पर जो टेम्परेचर है वो -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। -8 क्यों? क्योंकि ज़ीरो से उन्होंने बिलो 8 डिग्री सेल्सियस बोला, ठीक है। और फिर इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और 12 o'clock AM पर क्या टेम्परेचर होने वाला है, ठीक है। तो मुझे लगता है क्वेश्चन तो समझ में आ रही होगी स्टेटमेंट, तो फटाफट से इसे सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है जी। तो देखो, इसे करने के तो 2 तरीके हैं। या तो आप नंबर लाइन चेक करके कर लो, है ना, कि जैसे आप पहले 10 से फिर 8 कर दो, फिर 8 से 6 कर दो, फिर 4 कर दो, ऐसे कर करके आप देख सकते हैं, भी 1 घंटा जोड़कर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स बना कर चलेंगे और इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट तो दे ही रखी है कि जो टेम्परेचर है वो किस रेट से कम हो रहा है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट तो हमारी वही हो जाती है। दूसरी चीज़ हम क्या लिख सकते हैं, देखो, अगर हम लोग कहते हैं कि 1 घंटे के अंदर 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो यानी हर आधे घंटे के अंदर कितना डिग्री सेल्सियस कम होगा? 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, ठीक है, ये हमें पता है। और टोटल हमें कितना करना है, देखो 10 डिग्री सेल्सियस तो हमें दिया ही है, हमें 10 से जाना है -8 पे, यानी 18 स्टेप्स कंप्लीट करने होंगे। जब आप नंबर लाइन बना लोगे तो भी आपको समझ में आएगा। देखो 0 to 10 जाओगे तो ये 10 स्टेप्स हैं, और फिर उस 10 से अगर मान लो पीछे तो ये तो 10 स्टेप्स हो गए, और फिर उसके बाद और 8 स्टेप्स आपको चलने पड़ेंगे, है ना। इसका मतलब अब क्या करेंगे हम लोग, अगर हमें करना है 18 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए कितना टाइम लग जाएगा भाई? 1/2 × 18 हो जाएगा, है ना। समझ गए होंगे भी। देखो 1 डिग्री सेल्सियस था तब तो आधे घंटे में कम हो रहा था, है ना। 1 डिग्री सेल्सियस तो आधे घंटे में कम होता है, तो 18 डिग्री सेल्सियस कितने घंटों में कम होगा? तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9। तो यानी कि 9 आवर्स के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि हमारा 18 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये 9 आवर्स हम किसके अंदर ऐड ऑन कर देंगे? 12 नून के अंदर ऐड ऑन कर देंगे, क्योंकि हमें तो वो एग्जैक्ट टाइम लेकर आना है ना। तो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम लाने के लिए हमने 12 नून के अंदर 9 आवर्स ऐड कर दिए, ठीक है। तो जब हम ये करेंगे, इसका मतलब कितने आवर्स हो गए? अब 21 आवर्स हो गए। 21 आवर्स का क्या मतलब हुआ? अब क्या हो गए? रात के 9 बज गए हैं। तो हमारे पास टाइम आ गया है कि -8 डिग्री सेल्सियस कब हो जाएगा? रात के 9 बजे हो जाएगा। अब हमें जानना है भाई यार, मिडनाइट पे क्या होने वाला है ना, मिडनाइट पे कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। तो मिडनाइट पर अगर आप देखो, इसमें जोड़ोगे, है ना, तो 3 घंटे और जोड़ देंगे इसके अंदर, 3 घंटे और जोड़ दोगे, इसका मतलब उस टाइम पे क्या हो जाएगा? चलो मैं ये सॉल्व करके दिखा देती हूँ, वर्बली नहीं कहती हूँ, ठीक है। तो अब हमें पता है कि 9 o'clock पे हमारे पास -8 डिग्री सेल्सियस हो गए। तो अब उससे कम जाओगे तो कितना हो जाएगा भाई? -10, ठीक है। फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो -12, और फिर जाएंगे तो -14। अब देखो, ये 9 बजे का टाइम था, ये 10 बजे का, ये 11 बजे का, और ये टाइम अल्टीमेटली 12 बजे का होगा। तो यानी कि -14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका मिडनाइट पे रहने वाला है। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो फिर वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। बट मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ आना चाहिए भी हमने 12 नून के अंदर वो 9 आवर्स क्यों ऐड ऑन किए हैं, है ना। जब आप नंबर लाइन बनाओगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।